तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। जिस मकसद से इस वीडियो को बनाया जा रहा है वो कुछ ख़ास है और वो इस मायने में ख़ास है कि आप 10th के बच्चे जितने भी हैं, ख़ास करके हमारे यहाँ जो पढ़ रहे थे वो 13 बच्चे और बाकी पूरे बिहार में जहाँ भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन सबों के लिए ये वीडियो है। आज मैं आप लोगों से वो चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ जो शायद आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने जा रहा हूँ कि आपको एग्ज़ामिनेशन में कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, है ना? इन सब के बारे में आपको कहीं पढ़ने को देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं आज उन्हीं सब मुद्दों पे आपसे बात करने वाला हूँ कि आपको एग्ज़ामिनेशन में क्या-क्या करना चाहिए और किन-किन चीज़ों से बचना चाहिए, ताकि आप अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन गेन कर सकें और अपनी और अपनी फैमिली का नाम रोशन कर सकें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि अगर आप एग्ज़ामिनेशन देने जाते हैं, तो सबसे पहले आप सबों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका एग्ज़ाम्स बहुत अच्छा जाए और आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास करें और अपना नाम करें और आगे आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। मैं जिस मुद्दे को लेकर के आपके बीच आया था वो ये था कि एग्ज़ामिनेशन में हमको क्या-क्या करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले जब बच्चे यहाँ से गाँव से अपने शहर की ओर जब एग्ज़ामिनेशन सेंटर की ओर जाते हैं, तो क्या होता है कि वो परेशान रहते हैं कि हमें एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहले पहुँचना है, पहले देखना है। उनको देख कर के भी डर लगना शुरू हो जाता है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम फेस कर रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अपने घर पे अपने क्लास में रहते हैं वैसे ही वहाँ पे भी रहना है। कोई बहुत ही अलग चीज़ नहीं है, आप दूसरे ग्रह पे नहीं जा रहे हो कि डरना है आपको। तो सबसे पहले अपने मन से इस डर को हटा दीजिए कि एग्ज़ामिनेशन हॉल नाम का भी कोई चीज़ होता है। कुछ नहीं है, बस एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको कॉपी पेन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप जो भी जानते हैं उसको लिख दीजिए, है ना? अब आपको ये नहीं देखना है उसमें कि आप सही लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो, ये बिल्कुल नहीं देखना है। आपको जो याद आए आप सबसे पहले तो कोशिश करो कि जो भी आंसर सही-सही आ रहे हैं उनको पहले लिख लो। उसके बाद जो भी आए उसको आप ज़रूर लिखो। आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ याद आ रहा है वो सब कुछ लिखो। ये तो बात हुई कि वहाँ पे जाने के बाद क्या करें। लेकिन वहाँ पे जाने से पहले क्या करें इसके बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे आपने बहुत पढ़ा है, बहुत प्रिपरेशन करी है, अच्छे से प्रिपरेशन करा है, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले अगर आप जैसे आपका कल एग्ज़ाम है और आज आप कल वाले पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो इस कंडीशन में होता क्या है कि बच्चे क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट एग्ज़ाम होगा तो रात रात तक पढ़ते हैं, देर रात तक वो 2-3 बजे तक एकदम से पूरे पढ़े जा रहे हैं, प्रेशर लिए हुए हैं और जाकर के जब एग्ज़ाम देते हैं तो उनको नींदें आती है। अच्छे से वो वहाँ पे अपनी कॉपी पे लिख नहीं पाते हैं। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपने जो करा है अभी तक वो ठीक है। अब आगे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी भी टेंशन ले रहे हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। मैं तो यही कहूँगा कि आप आपने साल भर जो पढ़ा है, उसको ये 1 दिन या फिर 2-4 घंटे कवर नहीं कर सकता है। तो ये 2-4 घंटे में कि मैं बहुत पढ़ लूँगा, बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर लूँगा और इसके चक्कर में आप अपने साल भर के किए हुए मेहनत को ख़राब कर देंगे अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे से अवेयर होकर के एग्ज़ाम नहीं देंगे तो। तो इसलिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सुझाव आपके लिए ये है कि आप देर रात तक जग करके एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जाने के पहले जगने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो सबसे पहला हमारा सुझाव यही है आपको कि आप देर रात तक जग करके अगले दिन की प्रिपरेशन में ना लगे, क्योंकि ऐसा करने से आपका हो सकता है कि उस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन थोड़ा सा अच्छा हो जाए, आपको लगे कि हाँ मैं बेहतर एग्ज़ाम दे सकता हूँ, लेकिन उसके वजह से अगर आपके कहीं नींद में प्रॉब्लम हो गई, वहाँ पे आपको हैरेसमेंट होगा, आप थके रहोगे, फिर लिख नहीं पाओगे, तो
उस तरीके से जितना आपका प्रॉफिट होना चाहिए था उससे ज़्यादा आपका लॉस हो जाएगा। सो मेरे हिसाब से आप रात को अपने डेरा पे जहाँ पे आप रूम लेकर के रह रहे हो वहाँ पे आप 10 बजे तक, लास्टली 11 बजे तक कोशिश करो कि आप सो जाओ, अच्छी नींद लो, ताकि आप जो भी चीज़ें याद करके गए हो, पढ़ के गए हो, उसका इस्तेमाल हो सके। सोने के बाद कोई टेंशन नहीं लेना है। सुबह में कोशिश करो कि आप 5 बजे उठ जाओ, 6 घंटे की पूरी नींद लेने के बाद। अब 6 बजे 5 बजे उठने के बाद आप फ्रेश हो, उसके बाद कोई प्रेशर नहीं लेना है, कुछ भी रटना नहीं है एकदम से। ये नहीं कि हमको ये याद करना है, वो याद करना है, ये बनाना है, वो बनाना है, ऐसा कुछ नहीं। फर्स्ट दिन आपका मैथ है, तो आप क्या करें कि जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उनको देख लें। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कहने का मतलब ये कि आप फार्मूला बेस्ड जितना भी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं उतना देख ले, फार्मूला को एक बार रिमाइंड कर ले, पूरा फार्मूला रिमाइंड करके और फिर जाए। ये बिल्कुल नहीं कि हाँ मैं अब ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करने चला, तो मैं अब सर्कल को कंप्लीट करने चला, तो मैं अब वॉल्यूम सरफेस एरिया को कंप्लीट करने चला। ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते। आप एपी को कंप्लीट करने चले, बहुपद को कंप्लीट करने चले, मीन मेडियन मोड को कंप्लीट करने चले, तो ये सब ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप 2 घंटे में बचे हुए टाइम में आप कंप्लीट कर लो। इस चक्कर में कभी ऐसा हो सकता है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन को या फिर एडमिट कार्ड को ही भूल जाओ। आप हो सकता है कि पेन रखना भूल जाओ, फ़ोटो रखना भूल जाओ, आईडी कार्ड रखना भूल जाओ, तो फिर आपको परेशानी बढ़ जाएगी। और एग्ज़ामिनेशन जब शुरू हो जाएगी तो बीच में आपको वो मौका नहीं देंगे कि आप जाए और आए और कुछ भी करें। इसमें आपका टाइम भी लैप्स होगा और हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में बैठने भी ना दिया जाए। तो ऐसी लापरवाही बिल्कुल ना करें। वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाए तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जो भी रिक्वायर्ड है उसको सबसे पहले रख लें और उसके बाद एग्ज़ाम देने के लिए जाए। जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन सुबह में कोई प्रेशर नहीं लें, जितना आप कर सकते हैं उतना आपने किया। अब जो होना होगा सो एग्ज़ामिनेशन हॉल में होगा, उसके अलावा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप यही कर सकते हैं कि वन लाइनर थोड़ा सा देख सकते हैं, वो भी बिना प्रेशर के। ये नहीं कि रटना है, याद नहीं करना है, जस्ट देख लेना है कि याद अगर आ गया तो हम उसको ऑप्शन के हिसाब से टिक कर लेंगे। तो ये हमारा पहला सुझाव है। दूसरी नंबर बात कि अब अगर आप एग्ज़ाम दे करके आते हैं तो आते आते संग ही आप अपने ऑब्जेक्टिव को टिक कर डालना शुरू कर दें। जो पेपर आपने दे करके आया उस पेपर को एनालाइज करने ना बैठ जाए, क्योंकि जब कभी भी आप अपने पेपर को एनालाइज करने बैठते हैं तो क्या होता है कि आपने सही किया है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो चीज़ आपकी गलती है और आप खुद ही उस गलती को पकड़ लेते हो तो उस कंडीशन में ऐसा होता है कि आने वाले एग्ज़ाम्स में वो गलतियां आपके ऊपर हावी होने लगती है और इस चक्कर में आप फ्रस्ट्रेट होते हो कि मैंने इतना इजी सा क्वेश्चन गलती कर दिया। सो मेरे हिसाब से आपको अपने क्वेश्चन पेपर को एग्ज़ाम दे के आने के बाद ठंडे बस्ते में डालिए और जो अगला दिन सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के प्रिपरेशन में फिर जाइए। जो भी आप कर सकते हैं वो अगले दिन के प्रिपरेशन के लिए करें। ये तो बात हुई कि आप एग्ज़ाम देने जाने से पहले क्या करेंगे और एग्ज़ाम दे के आने के बाद क्या करेंगे, ठीक है। अब एग्ज़ाम में क्या करना है हम उसकी बात करते हैं। जैसे आप मैथ्स के एग्ज़ाम देने के लिए गए, आपके पास क्वेश्चन सेट आ गए। क्वेश्चन आने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन आता है। उस डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ओएमआर भरने होंगे जिसमें आपको अपना नाम, रोल नंबर, कॉपी नंबर, बुकलेट नंबर, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको भरना होगा। ध्यान से आप वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को भरेंगे। एक भी इन्फॉर्मेशन गलत ना भराए इसको आप बिल्कुल सुनिश्चित कर लें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन गलत होने से आपकी कॉपी हो सकती है पेंडिंग में चली जाए, जांच ना हो सके। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर एग्जामिनर कहता है कि आपको 15 मिनट दिए जाएंगे आपके अपने इन्फॉर्मेशन को भरने के लिए, तो आप 15 की जगह 20 मिनट लो, लेकिन आराम से भरो, इसमें कोई गलती ना करो। उसके बाद हमारा शुरू होता है ऑब्जेक्टिव सेक्शन बनाने का। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको लगभग 1 घंटे या फिर 45 मिनट के आसपास टाइम दिया जाता है।
इस 1 घंटे में, पूरे 1 घंटे में आप सबसे पहले उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टिक करें। जैसे कि आप मैथ का एग्ज़ाम देने गए हैं, तो आप सबसे पहले फार्मूला बेस्ड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उन सारे को टिक कर लें जो कि आपको याद है, और ए टू जेड 1 to 100 तक पहुंच जाए। और फिर आप देखें कि उसमें से आपको कितना आ रहा है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको 40-45 क्वेश्चंस आपको एक नज़र में देखने से ही ईजिली सॉल्व हो जाए। थोड़े से मीडियम क्लास के स्टूडेंट हो सकता है कि 30-35 तक समझ में आए, फिर आपको दोबारा से क्वेश्चन को रिवाइज करना होगा। लेकिन एकदम से काम चलाने वाले स्टूडेंट तो फिर भी 15-20 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे जो कि आप एक बार में देख करके उसको बना सकते हैं। अब बात हुआ कि इसके बाद क्या करें, तो जब इजी क्वेश्चन 15-20 को हम छांट लिए, एलिमिनेट कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे, फिर दोबारा से देखना शुरू करेंगे क्वेश्चन को, और फिर दोबारा से चुनेंगे कि अब जो बचा हुआ है उसमें से हमको इजीएस्ट क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको ऐसा, अच्छे स्टूडेंट की खास तौर पे हम गलती को बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं, उनको लगता है क्या कि हम तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस चक्कर में वे वैसे भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाते हैं जो कि एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चन थोड़े से हार्ड होते हैं, और वो जब तक उनको बनाते नहीं तब तक छोड़ते नहीं हैं, और इस कंडीशन में उनका वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, और फिर उनको बहुत अफसोस होता है कि मैंने इजी क्वेश्चन को छोड़ करके हार्ड क्वेश्चन पे अपना दिमाग लगाया और जा कर के मैं फंस गया। एक नंबर भी जाता है, टाइम भी जाता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, सो अलग बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव में ईजीएस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करें, फिर उससे मॉडरेट को करें, तब जाके हार्ड पे लगे। हमको लगता है कि आप मॉडरेट पे पहुंचते पहुंचते आपका पूरा का पूरा 50 पूरा हो जाएगा। और एक बात, आप जब ऑब्जेक्टिव बना रहे हो तो आप कोशिश करें कि मैं 50 का 50 क्वेश्चन को अच्छे से रंग लूँ। एक ऑप्शन में 2 टिक बिल्कुल ना लगाए। अगर आपको ऐसा कभी लगता है कि ऐसा हो गया है तो फिर उसको काटने की या फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़े आगे बढ़े। लेकिन आप कोशिश करें कि डबल ऑप्शन टिक ना हो। हाँ, 49 क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना करें। आप पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन बनाएं। कम तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ, एक आध ज़्यादा हो जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक भी क्वेश्चन कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो जाएगा तो वो जो एग्जामिनर होगा वो खुद ही एलिमिनेट कर लेगा क्वेश्चन को, कि लास्ट के क्वेश्चन को छोड़ देगा और आपका एवेल्युएशन कर देगा। लेकिन जैसे ही आप कम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आपका नंबर सीधे कम हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और उसके बाद फिर आगे बढ़ें। अब आते हैं सब्जेक्टिव पे। तो सब्जेक्टिव में आपको करना क्या है कि एक तरफ से पहले जो 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको पहले देखें। एक सेक्शन को जब शुरू करें आप बनाना, जैसे कि आप मैथ्स में 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनाना शुरू किए हैं, तो कोशिश करें कि 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे पहले बना लें। ऐसे तो आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि आप 10 क्वेश्चन में से 5 बनाएं या 16 क्वेश्चन में से 8 बनाएं। आपको 2-2 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से आप चुन के बना सकते हैं। तो आप उसमें भी ढूंढें कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या है, आप सबसे अच्छे किस चैप्टर में है, और उस चैप्टर के क्वेश्चन को ढूंढ करके सबसे पहले सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आप फिर काउंट करें कि आपने कितना सॉल्व किया है। हाँ, एक बात का ख्याल रहे खास करके सब्जेक्टिव में कि आप कहीं भी कटिंग करने की कोशिश ना करें। अगर मान लेते हैं कि आपको 1-2 शब्द गलती से गलत लिखा गया है तो भी कोई बात नहीं, उसको काट करके एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको वैसे ही छोड़ दें, और ज़्यादा आपको मन हो तो उसको जस्ट अंडरलाइन कर दें या फिर हल्का सा घेर दें, उसको बहुत ज़्यादा कट करके नहीं छोड़ें। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर अपनी कॉपी को जब आपकी कॉपी को चेक करने जाता है तो वो बहुत इरिटेट होता है कि बच्चा कितना गंदा किए हुए है। वो जो भी आपको मार्क्स देने वाला होगा वो भी नहीं देगा। तो इस तरीके की गलती बिल्कुल ना करें, कॉपी में कटिंग बिल्कुल ना करें। क्वेश्चन
हमेशा बनाने से पहले अपनी कॉपी को 1/4 में मोड़ ले, और हो सके तो दोनों तरफ इतना इतना 1/4 में जितना आपका, जैसे कि एक पेज है, आपको हम बताते हैं, जैसे कि आपका ये एक पेज है, तो इस पेज को हम क्या किए, फोर फोर पार्ट में हम इसको मोड़ लिए। हम इसको 4 पार्ट में मोड़ने के बाद ये हमारा कुछ इस प्रकार से आया, कुछ इस प्रकार से आया, आप देख सकते हैं ये आया। अब इसमें से क्या करना है कि जैसे ये आपका एक पार्ट हुआ, तो इतना एक तरफ से छोड़ करके और पूरा में ना लिखे, कोशिश करें कि आधा पार्ट इधर छोड़ दे और आधा पार्ट इस साइड छोड़ दे, और आप अपना आंसर राइटिंग बीच में करें। तो सेक्शन वाइज सबसे पहले क्वेश्चन 2 नंबर का सॉल्व करें। उसमें भी शुरू करना है कैसे, दोनों तरफ हाफ हाफ पेज छोड़ करके, ताकि टोटल 1/4 हो जाए, और उसके बाद उसमें काम करना शुरू करें। एक लाइन में ऊपर से जब मैथ्स बनाए तो एक मैथ्स को बनाए, ऐसा नहीं हो कि आप जैसे यहाँ पे करते थे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन बना लिया, उसके जस्ट बगल में दूसरा क्वेश्चन बना लिया, वैसा नहीं करें। ऊपर नीचे ही क्वेश्चन का नंबर दे करके, क्वेश्चन का नंबर हमेशा जो चौथाई आप छोड़े हैं उस चौथाई के पहले लिखे, और क्वेश्चन लिखने की भी ज़रूरत ना करें, उसका केवल क्वेश्चन नंबर और आंसर लिख करके आप अगर उसका अथवा बना रहे हैं तो अथवा वाला लिख सकते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर दें, उत्तर दें, और फिर उसका उत्तर बनाना शुरू कर दें। जो भी आपको मानना है या फिर कुछ करना है वो उस हिसाब से करें, ठीक है। तो आपको समझ गया कैसे आपको चौथाई छोड़ना है। हाँ, जो आपको आंसर शीट मिलेगा उसमें से फर्स्ट पेज जिस पे आपका बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन होगा, रोल नंबर से लेकर के हर एक चीज़ होगा, उसके जस्ट पीछे वाले पेज पे इतना आधा पेज तक लगभग कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे। इसके नीचे पेज खाली होगा, तो इस पेज में कुछ भरने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसका इवैल्यूएशन बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ये पेज फाड़ करके रख लिया जाता है, कोड कर दिया जाता है। जो आपका आंसर का चेकिंग होता है वो अगले पेज से होता है, तो इसलिए इसका ख्याल रखें, क्योंकि इसमें आप कोई भी आंसर बनाते हैं ये आपके किसी फ़ायदे का चीज़ नहीं है। तो ये रहा कि आपको कैसे कॉपी लिखना है। आपको कहीं भी कटिंग नहीं करना है, अगर गलती हो भी जाए तो उसको इग्नोर करना है, और रफ करने के लिए आप मैथ्स में पीछे एक पेज पे, लास्ट पेज पे रफ लिख करके और फिर वहाँ पे रफ कर सकते हैं। तो ये रहा आपका मैथ्स का। वैसे ही आप इसके 5 नंबर वाले क्वेश्चन को भी चुन सकते हैं। अब बात करते हैं कि किसी और सब्जेक्ट में आप कैसे लिखे। तो जैसे साइंस सेक्शन में आ गए, तो साइंस में आप जब ऑब्जेक्टिव वाला तो समझ ही रहे हैं कैसे बनाना है, ईजीएस्ट चुन करके पहले बना लेना है, फिर हार्ड पे जाना है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें अगर आप पहले बायो को टच कर रहे हैं तो कोशिश करें कि बायो का पूरा क्वेश्चन बना लें, उसके बाद किसी और सेक्शन को टच करें। हाँ, बायो में 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है क्वेश्चन नंबर के हिसाब से, लेकिन कोशिश करें कि पूरा बायो का सेक्शन एक बार ख़त्म कर लें, बायो का हेडिंग दे करके और फिर शुरू करें। कभी भी क्वेश्चन नंबर बीच में ना लिखें, क्वेश्चन नंबर हमेशा साइड में लिखें, है ना। और उसके बाद फिर बायो हो जाए तो फिर फिजिक्स कर ले, फिजिक्स हो जाए तो फिर केमिस्ट्री कर ले। आपको जो सेक्शन मन करे पहले वो आप कर लो, उसके बाद लास्ट में जो करे वो मन कर लो। लेकिन हाँ, ये नहीं कि एक क्वेश्चन बायो का कर लिए, अगला क्वेश्चन फिजिक्स का कर लिए, उसके अगले क्वेश्चन में केमिस्ट्री का कर लिए, और इधर पूरा इचिर पिचिर कर दिए, तो उससे एग्जामिनर खिंच जाएगा आपका, जो भी मार्क्स देने वाला होगा वो नहीं देगा। अपने उत्तर लिखने में आप अपने राइटिंग का पूरा ख्याल रखें कि आपका राइटिंग खूबसूरत होना चाहिए, अच्छा दिखेगा तो किसी को भी अच्छा लगेगा। हम लोग भी कॉपी चेक करते हैं, बच्चों का टेस्ट लेते हैं, तो उसमें अच्छा लिखा हुआ रहता है, सुंदर सुंदर लिखा हुआ रहता है, तो एक आध मार्क्स मन करता है कि बढ़ा देते हैं। और ऐसा जाहिर सी बात है, ह्यूमन नेचर है, तो ऐसा उन लोगों को भी मन करता होगा। तो कोशिश करें कि पेपर में कुछ कटिंग ना करें और अच्छे से लिखें, ताकि एग्जामिनर खुश हो और आपको नंबर दे। सबसे पहले आप जिस क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से जानते हो उस क्वेश्चन को लिखें, उसके बाद फिर आप जिस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो उसको लिखें। लास्ट में आप पूरा क्वेश्चन तो लिखें ही, छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी छोड़िएगा तो नंबर मिलेगा नहीं।
लिख दीजिएगा तो हो सकता है कि नंबर कभी ना मिले, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि आपको नंबर कुछ ना कुछ मिल ही जाएंगे। तो क्यों नहीं। अरे कहावत है ना एक, ना मामा से काना मामा बेहतर है ना। तो आप इस चीज़ को समझिए, नहीं लिखने से बेहतर है कि कुछ लिख करके आए, है ना। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि आपको अपने एग्ज़ामिनेशन को कैसे फेस करना है। हाँ, अपने एग्ज़ामिनेशन में जाने समय आपको कम से कम 2-3 पेन आप एक्स्ट्रा ज़रूर रख लें। एटलीस्ट 2 पेन एक्स्ट्रा ज़रूर रख लें, ताकि किसी भी प्रकार का आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपको यहीं पे विराम देता हूँ। लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को और आप तमाम जो कि हमारे वीडियो को देख रहे हैं और यूँ कहें कि नहीं देख रहे भी, और इस साल जो 10th में अपीयर होने वाले लगभग 16 लाख लोग हैं, बच्चे हैं, उन सभी को मेरी ओर से, हमारे संस्था की ओर से, हमारे इंस्टीट्यूशन की ओर से, वेब क्लासेस की ओर से अ, परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका रिजल्ट बहुत बेहतर आए, आप बहुत नाम करें, बहुत ऊपर जाए, तरक्की करें, इसकी हम कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आप बेहतर से बेहतर करेंगे। और हमारी अगर बातों से कुछ भी फ़ायदा हुआ हो, शेयर मतलब हमारे एक्सपीरियंस को शेयर करने से कुछ भी आपको बेनिफिट लग रहा हो, जो कि आपको एग्ज़ाम दे करके आने के बाद या फिर रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, तो हमें किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। आप उसके बाद भी अपना कमेंट शेयर कर सकते हो, और उसके बाद भी हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। अगर फ़ायदा हो तो डॉक्टर बोलता है ना कि दवा देता है, अगर दवा शूट कर गया तो फिर डॉक्टर को जा कर के थैंक्स बोल सकते हैं। नहीं भी माने तो कोई बात नहीं है, आप देखें आपको फ़ायदा हुआ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हर एक लोग यही चाहते हैं कि भले ही हमको उसका बेनिफिट मिले ना मिले, लेकिन हमारे सामने वाले जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे जो श्रोता हैं, जो हमको सुनते हैं, हमको फॉलो करते हैं, देखते हैं, उनको हमारे बातों से फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। पूरा अपने वीडियो को एंड करने से पहले मैं अपने साथ में सहयोगी आरती कुमारी को बोलना चाहूँगा कि वो आकर के बच्चों को शुभकामनाएँ दें। तो आप इनसे भी मुखातिब हो जाइए, इससे पहले आप इनको चैनल पे नहीं देखे होंगे। तो ये आती हैं और आप बच्चों से कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। जैसा कि पहले ही बता दिया गया है कि मेरा नाम भारती है और मैं इसी ट्यूशन में पढ़ाती हूँ। तो जैसा कि सब सर ने सब कुछ बता दिया है, तो मेरे पास कहने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं आप सभी को बस अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम दें और अच्छे रिजल्ट के साथ पास हो जाए। तो देख लिया आपने कि हम लोगों की बस यही शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छा करें, आपके अच्छे करने में ही हमारी भलाई है और हमारा भी अच्छा है। तो सबका भला हो। हमारे बुद्ध कहते हैं कि सबका मंगल होना चाहिए। हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम इसीलिए बी हैप्पी एजुकेशन पॉइंट रखा गया है, क्योंकि बी हैप्पी का मतलब ही होता है मंगल होना। तो हम लोग सबका मंगल चाहते हैं, आपका मंगल होगा तभी तो हमारा मंगल होगा। तो इसी सब के साथ हम विदा लेते हैं। फिर कभी आएंगे आपके साथ वीडियो को लेकर के, कुछ क्लास को लेकर के आएंगे। अभी चूँकि एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है, तो हम चाह रहे थे कि बच्चों के मन में अगर कुछ डर है, कुछ क्वेश्चन है, तो उनको दूर करें। और अगर अभी भी आपके मन में कुछ क्वेश्चन रह गया हो, तो आप प्लीज़ हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें। अगर हमको ऐसा लगेगा कि उस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ज़रूरी है, तो मैं शॉर्ट वीडियो या फिर जो भी हो, मैं आप तक उसका आंसर ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।